हेलो दोस्तों, जोहार। कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप सभी मस्त हो गए और अपनी परीक्षा की तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे हो, क्योंकि अभी गोल्डन टाइम पीरियड है। क्योंकि आप लोग सभी को पता होगा कि डेट एक्सटेंड हो गया है झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम। तो कितना तारीख को कर दिया गया? झारखंड फील्ड वर्कर का 19 जुलाई को एग्जाम कर दिया गया है। तो हमने पहले ही जैसे आप सभी से वादा किया था कि हम मॉक टेस्ट लेंगे आप सभी का। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट करवा चुका है, और आज एक नए मॉक टेस्ट नंबर 5। और ऐसा नहीं है कि यह मॉक टेस्ट केवल फील्ड वर्कर के लिए, आप जिसमें जिसमें भी झारखंड जीके पूछा जाता है उसमें आप दे सकते हैं और लगा सकते हैं मॉक टेस्ट। और जो लोग भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं अपना आंसर जरूर बताएंगे कि हमने कितना सही किया। और हमने एक चैलेंज दिया कि दम है तो 40+ सही करके दिखाओ। आज देखते हैं इस चैलेंज को कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। और जितने आप सही कर रहे हैं आप हमें लास्ट में जरूर बताएंगे कमेंट में कि कितना सही कर रहे हैं हम। और जो लोग भी, अगर आप लोगों को कोई सेक्शन में गड़बड़ी है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है, उससे हम ध्यान रखते हुए सेशन ले लेंगे। और हम 360 एनालाइज करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का, मतलब 50 क्वेश्चन तो होता है, इसको 4 से इंटू कर दीजिए। 200 क्वेश्चन मिनिमम का टारगेट रखिए कि एक ही सेशन में 200 क्वेश्चन, और पूरा सिलेबस को ध्यान रखते हुए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब कुछ है इसी में, जो झारखंड पैटर्न एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाती है उस पैटर्न में। ठीक है, चलिए मॉक नंबर 5 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। मॉक नंबर 5 का पहला क्वेश्चन के झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो बताना है कि पूर्व में झारखंड का कौन सा राज्य है, मतलब किससे बाउंड्री शेयर करती पूर्व राज्य में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हो जाएगा छठ उड़ीसा, और ऑप्शन डी होगा मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन, पूर्व में ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल से साझा करती है। अब बात करते हैं कि कौन सा राज्य झारखंड राज्य कौन सी दिशा में किस राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करती है, कितने राज्यों के साथ शेयर करती है, और प्रत्येक राज्य से कितने झारखंड के डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, वो सब भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। चलिए एक प्यारा सा मैप बना देते हैं झारखंड का। ये अपना प्यारा सा मैप हो गया। ठीक है, प्यारा सा मैप। तो बात करते हैं कि ईस्ट में कौन सा हो जाएगा। ईस्ट में वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट में कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नॉर्थ में क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और साउथ में क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, और ये अपना जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे यूपी से साझा करती है बाउंड्री। तो ये पूछ ले कि भैया झारखंड कितनों राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करती है। कौन कौन सा राज्यों के साथ शेयर? बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यूपी। और हाँ, 5 तो बता दिया। ठीक है, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ साझा करती है। अब बात करते हैं कि जो झारखंड के जिले हैं, बिहार से कितने जिले के साथ, बिहार राज्य के साथ कितने जिले के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो बिहार के साथ झारखंड के 10 जिले शेयर करते हैं। और वेस्ट बंगाल है वो झारखंड के 10 जिले शेयर करते हैं। और उड़ीसा से झारखंड के 4 जिले शेयर करते हैं। और छत्तीसगढ़ से 4 जिले शेयर करते हैं। यूपी से केवल एक जिला ही साझा करते हैं, उसका नाम है गढ़वा। ठीक है, गढ़वा ही है केवल जो यूपी से साझा करते हैं। अब यूपी से साझा होता है, और गढ़वा ही एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों के साथ से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि वैद्यनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो वैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा दुमका, ऑप्शन बी गोड्डा, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी जामताड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और बहुत आसान सा क्वेश्चन। वैद्यनाथ मंदिर, जिसको बाबा धाम भी कहा जाता है, बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ श्रावणी मेला का आयोजन करवाया जाता है, प्रत्येक वर्ष सावन महीने में आयोजन करवाया जाता है। और श्रद्धालुओं का बहुत अधिक से अधिकतम भीड़ होता है, जिसको र- पूरे भारतवर्ष में इसको जाना जाता है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक झारखंड में है जो वैद्यनाथ मंदिर के नाम से है। तो वो कहाँ पे भैया? ये देवघर में है।
ऑप्शन नंबर सी, जिन लोगों ने भी लगाया था सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवघर। अब बात करते हैं अन्य राज्यों, अन्य जो है। अच्छा, चलिए इसी में बात करते हैं कि देवघर, जो देवघर में और कौन से हो जाएगा, तपोवन। ता, तपोवन देवघर में है। गोड्डा, गोड्डा में कौन सा हो जाएगा? गोड्डा में देखा जाए तो गोड्डा में कौन सा, माँ योगिनी मंदिर, बहुत फेमस सा मंदिर है, माँ नी मंदिर गोड्डा में है। और बात करते हैं दुमका, दुमका में कौन सा मंदिर हो जाएगा, वासुकी नाथ, वासुकी नाथ मंदिर, वासुकी नाथ मंदिर दुमका में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य क्या है? तो जो झारखंड का सबसे मशहूर नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा, और ए हो जाएगा नटुआ, ऑप्शन बी छऊ, ऑप्शन डी कर्मा, ऑप्शन डी हो जाएगा जदू। तो आप सभी को पता ही होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, और सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी छऊ। झारखंड की सबसे मशहूर नृत्य छऊ है, जिसको वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है। और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष लोग, ये मतलब देखा जाए तो वीर रस है, वीर रस की प्रधानता होती है, और इसको वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे कब जाना गया भैया, 1938 में सुरधेंदु नारायण सिंह के द्वारा वर्ल्ड लेवल पे इसको सबसे पहले प्रेजेंट किया गया, ठीक है। और इसको 2010 में यूनेस्को नृत्य में शामिल कर दिया गया, यूनेस्को नृत्य में शामिल कर दिया गया है। और बात करेंगे इसका, केवल तीन नृत्य, तीन शैलियां पाए जाते हैं, लेकिन अब पांच हो गए हैं, पांच नृत्य हो गए हैं। और ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ओरिजिन इसका सरायकेला खरसावा, सरायकेला से हुआ है, ठीक है। और बात करते हैं नटुआ, नटुआ नृत्य भी पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है। और करम, करम में देखा जाए तो जो करम, जब आयोजन करम पर्व होता है उसी समय महिला और पुरुष इसमें दोनों पार्टिसिपेशन लेते हैं, जिसमें से आठ आठ का समूह बनाया जाता है, और कर्म वृक्ष की चारों ओर घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। और ये करम पर्व कब पाया जाता है? भादो मास में मनाया जाता है, ठीक है। भादो मास में, जिसको भादर मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन कर्म पर्व होता है, उसी कर्म उसी समय कर्म नृत्य का आयोजन होता है, जो महिला और पुरुष के द्वारा डांस किया जाता है। इसमें आठ महिला का या तो आठ का समूह बनाया जाता है और नृत्य किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार बोलता है कि झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशील वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सुशील झारखंड की सर्वाधिक सर्वाधिक लोकप्रिय सुशील वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बांसुरी, ऑप्शन बी हो जाएगा शहनाई, ऑप्शन सी सिंगा, ऑप्शन बी होगा मदर भेरी। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, झारखंड की सबसे सर्वाधिक सुशील वाद्य लोकप्रिय कौन सा का? बांसुरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? और देख लीजिएगा कि अन्य अन्य कौन विद्रोह कौन किया था, क्या कि इससे प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा भोलानाथ, ऑप्शन डी गंगा नारायण, ऑप्शन डी होगा नाम नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण सिंह ने किया था। और इसी विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी किया जाता है। अब भूमि विद्रोह गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। गंगा नारायण गामा भी इसी को कहा जाता है। ये कब हुआ था? ये भूमिज विद्रोह 1832-33 ईस्वी में हुआ था। कौन सा एरिया पे हुआ था? ये शायद मेरे हिसाब से बड़ा भू, हाँ, बड़ा भू, बड़ा भू और सिंहभूम में हुआ था, सिंहभूम में हुआ था, ठीक है। और इसमें इसका सेपरेशन कौन कहते हैं, मतलब दमनकर्ता पूछा जाता है कि कौन दमन करता है, तो इसका दमनकर्ता कौन से होगा? कैप्टन विल्किंसन, किंसन इसका दमनकर्ता हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पाठ क्षेत्र का औसत ऊंचाई क्या है? जो पांच क्षेत्र है उसका औसत ऊंचाई क्या है? तो
पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 700 से 900, ऑप्शन बी होगा 900 से 1000, ऑप्शन सी हो जाएगा 1500 से 1800, ऑप्शन डी हो जाएगा 2000 से 2200 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड की जो पाट क्षेत्र है उसका सब औसत ऊंचाई कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 900 से 1100 इसका ऊंचाई। अब बात करते हैं पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र कहाँ है झारखंड में? झारखंड के जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है उसका पाट क्षेत्र कहाँ किसको बोला है? ये जो लातेहार वाला एरिया ना, ये जो ये वाला एरिया है, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा वाला एरिया ही, मतलब ये वाला एरिया को पाट क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1000 हो जाएगा। जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है ना उसी के अनुसार पूछा गया पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है उत्तरी कोयल नदी का से कहाँ से निकलती है, मतलब उत्तरी कोयल नदी है कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर पटना, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन डी गुमला, ऑप्शन डी दुमका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल क्या है? उत्तरी उत्तरी कोयल का हाँ, उत्तरी कोयल का छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं उत्तरी छोटा नागपुर पठार के कहाँ हो जाएगा। अगर एरिया का नाम पूछे तो ये पिस्का, पिस्का वाला एरिया, पिस्का नगरी जो बोलते हैं वहीं पे, यहीं पे सोनरेखा नदी का भी उद्गम स्थल है। अब बात करते हैं इसकी इसकी सहायक नदी। सहायक नदी कौन सा भैया? सहायक नदी, सहायक नदी कौन से है? इसका एक ट्रिक है, किस ट्रिक है कि औरत अपना अमानत बूढ़ा को दी, तो इसको डिकोड करेंगे तो क्या हो जाएगा? औरंगा, औरंगा नदी, बूढ़ा नदी, बूढ़ा नदी और अमानत, अमानत नदी, अमानत नदी हो जाएगा, अमानत नदी हो जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं लातेहार। लातेहार में जो दामोदर का ओरिजिन, लातेहार लातेहार के टूरी से होता है, दामोदर का ओरिजिन। ठीक है, अब बात करते हैं गुमला। गुमला, गुमला में ऐसा कोई नदी मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ दुमका, दुमका में कौन सा नदी का ओरिजिन होता है? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी का ओरिजिन दुमका से होता है, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी का ओरिजिन दुमका से होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा पहला ऑप्शन होगा बूढ़ाघाट जलप्रपात, हुंड्रू, हुंड्रू वाटरफॉल हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा दसम, ऑप्शन डी सी हो जाएगा जौनापुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात का नाम क्या है? बूढ़ाघाट, ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने अभी ऑप्शन ए लगाया था उनका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बूढ़ाघाट। बूढ़ाघाट, बूढ़ाघाट किस नदी पे? तो बूढ़ा नदी पे है। कहाँ पे है? लातेहार में है, लातेहार में। इसकी ऊंचाई कितना है? 143। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य जो हुंड्रू वाटरफॉल, ये कौन सा नदी पे? ये स्वर्ण रेखा रिवर पे। ठीक है, ये स्वर्ण रेखा रिवर पे है। दसम, दसम, दसम का बात करें तो दसम, दसम कौन सा नदी पे? ये कांची नदी पे। ठीक है, दसम कांची रिवर पे। आप करते हैं जौना। जौना को गौतम धारा भी जलप्रपात करते हैं। क्यों? ऐसा मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस नदी में स्नान किया था, इसलिए इसे गौतम धारा भी कहते हैं। तो अनदर नेम में क्या हो जाएगा? अनदर नेम, अनदर नेम क्या हो जाएगा? गौतम, गौतम धारा कहते हैं। और यह किस नदी पे है? ये राडू निवर पे है, राडू निवर पे है। ये जो मतलब सांची, राडू, ये सब किसकी सहायक नदी? ये सोनरेखा की सहायक नदी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि झारखंड में यूरेनियम का मुख्य उत्पादन जिला है। तो पूछ रहा है कि झारखंड का मुख्य जो यूरेनियम का कौन सा
मुख्य जिला है उत्पादन में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी धनबाद, ऑप्शन सी बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम कहाँ मिलता है उत्पादन में? अनेक उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम में यूरेनियम का सबसे सबसे ज्यादा वहीं पे उत्पादन होता है। और बात करते हैं इसके खदान, खदान का बात करते थे तो जादूगोड़ा, जादूगोड़ा खदान है, ठीक है, यूरेनियम का। और नरवा पहाड़, नरवा पहाड़ इसी का है। थोड़ा सा राइटिंग का गड़बड़ी है भैया, क्योंकि अभी तक आया नहीं, हमने ऑर्डर किया है, हुआ नहीं है। डिस्पैच, नरवा पहाड़, ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है। टुरामडी, ये टुराम डी, ये जो तीनों का नाम बताया ना, ये आप लोग याद ही रखिएगा। और अन्य कौन कौन सा खदान है ये भी पूछा जाता है कि यूरेनियम का कौन सा खदान है। अब बात अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि झारखंड के किस जिले में भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? कि मतलब जो अब्रक राजधानी पूछ रहा है कि किसको जाना जाता है, झारखंड के किस जिले को? तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी कोडरमा। तो इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि अब्रक राजधानी किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी कोडरमा को अब्रक की राजधानी बात कही जाती है, कही जाती है। इसमें जो कोडरमा में जो अदरक पाई जाती है वो रूबी माइका पाई जाती है। रूबी माइका जो किस कलर की होती है? ये व्हाइट कलर का होती है। इसमें जो जितना प्रोडक्शन होता है ना झारखंड में झारखंड में माइका, उसका 90% क्या कर दिया जाता है? एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं प्रोडक्शन के 6th रैंक है अबरक की। 6th रैंक कुछ चीज और में होगा, इसको हटाइए, लेकिन हाँ 90% एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और इसके साथ ये कोडरमा का किस एरिया को स्पेशल जाना जाता है? झुमरी तिलैया, री तिलैया वाला एरिया के। और कहाँ कहाँ से यूरेनियम पाया जाता है? हजारीबाग में पाया जाता है यूरेनियम, और गिरिडीह में भी यूरेनियम पाया जाता है। गिरिडीह में भी यूरेनियम पाया जाता है। और बात करते हैं धनबाद, धनबाद को किसकी राजधानी कहते हैं? इसको कोल नगरी की राजधानी कही जाती है, कोल कैपिटल कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, किसने स्थापना की थी? ऑप्शन हो जाएगा जमशेद जी टाटा ने, ऑप्शन बी हो जाएगा रतन टाटा ने, ऑप्शन डी धीरू अंबानी ने, ऑप्शन डी लाल कृष्ण अडवाणी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाटा आयरन स्टील की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए जमशेद जी टाटा ने की थी। तो इसी को टिस्को शॉर्ट में कहते हैं, टिस्को। ठीक है, टिस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई है, मुंबई है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये हेड टिस्को का हेडक्वार्टर मुंबई है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट 26 अगस्त दो 1907 को 1907 को किया गया था। ये किस स्थान पे है? ये जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में है। किस नदी के किनारे? खरकई या सोनरेखा के संगम पे इस नदी के। इसको शायद 2005 में शायद इसको टाटा, एक बार कंफ्यूज हो रहे हैं, उसी नहीं बताएंगे, चलिए। अब बात करते हैं इसके बाद रतन टाटा का हाल ही में निधन हुआ है, और धीरू अंबानी तो होंगे नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो भिलाई का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ऑप्शन प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी पंचमी। तो क्या हो जाएगा भिलाई का स्थापना? ऑप्शन नंबर बी, भिलाई का स्थापना पंच दूसरी पंचवर्षीय योजना में होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के कुल कितने नवीकरण वन प्रणाली स्थल अवस्थित है? तो झारखंड में कितना वन प्रणाली स्थल पवित्र है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 12, ऑप्शन बी हो जाएगा 11, ऑप्शन
सी हो जाएगा 20, ऑप्शन डी हो जाएगा 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक नए जजमेंट के अनुसार और एक आदेश दिया है कि झारखंड में जो जो क्या नाम था, जो दालमा ही था ना, दालमा, दालमा नहीं, अरे सारंडा, सारंडा को भी वन जी अभयारण्य घोषित किया जाएगा। अगर इस सारंडा का ऑप्शन देता है तो 12 हो जाएगा। सारंडा, सारंडा अगर इंक्लूड देखे तो 12 हो जाएगा, नहीं तो अभी अभी अगर देखा जाए तो 11 ही मानते हैं। ठीक है, सारंडा के साल ब्रिज का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जंगल बोला जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड में कुल कितने वन प्राण सॉरी सॉरी झारखंड में वनों का प्रतिशत कितना है? तो पूछ रहा है कि झारखंड में कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 29.76। और भाई ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ, ऑप्शन मिसप्रिंट है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ये भी तो गलत है। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा 28.81, ऑप्शन बी हो जाएगा 35.2, और ऑप्शन डी हो जाएगा 20.25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये नया डाटा नहीं दिया हुआ, पुराना डाटा का क्वेश्चन दिया है। तो अगर पुराना डाटा 2021 के देखे तो सही आंसर हो जाएगा 29.76। वही बात करेंगे 2023, अभी लेटेस्ट 2026 चल रहा है ईयर, लेकिन 2023 का 2 साल, 2023 में रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में तो रिपोर्ट आया था, लेकिन 2023 का ही रिपोर्ट माना होता है। तो 2023 के अनुसार देखे तो 29.81% पाया जाता है। तो कितना? 29.81% झारखंड में नए फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 के अनुसार। ठीक है, और इसका कितना परसेंट, कितना एरिया हो जाएगा? एरिया के अनुसार देखे तो 27,765 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें देखे तो ये, और हाँ, वर्ग किलोमीटर में। और बात करें कि यहाँ से जब 21 से 23 में कितना वृद्धि हुआ है, वृद्धि पूछा जा सकता है कि कितना वृद्धि हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? 45 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है वन फॉरेस्ट? अगर एरिया में देखें तो एरिया में सबसे ज्यादा वेस्ट सिंबू हो जाएगा, फिर लातेहार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? चतरा। और वहीं परसेंटेज में बात करेंगे तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा लातेहार में पाया जाता है, उसके बाद चतरा में पाया जाएगा, और उसके बाद वेस्ट सिंहभूम में पाया जाएगा। और वहीं बात करेंगे मिनिमम की, मिनिमम में सबसे परसेंट, एरिया में बात करेंगे, एरिया में बात करेंगे मिनिमम में कहाँ पाया जाएगा? तो मिनिमम में सबसे कम पाया जाएगा। मिनिमम में क्या हो जाएगा? जामताड़ा, जामताड़ा, देवघर, देवघर और धनबाद, धनबाद में। और परसेंटेज में भी सेम ही हो जाएगा। और ये जो लातेहार है ना, वो 55% अप्रोक्स लातेहार में जंगल ही पाया जाता है। और अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोई भी झारखंड का या तो फिर सेंट्रल का, तो दोनों का फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ के जाइएगा, किसी से एक क्वेश्चन पक्का देगा। ये इसका सही आंसर 23 के अनुसार क्या हो जाएगा? 29.81, 23,765 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं वृद्धि की दृष्टि से, वृद्धि की दृष्टि से शायद 5 रैंक रहा था झारखंड। एक बार देख लीजिएगा, शायद 5 रैंक ही रहा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जोहार। जोहार किस संस्थान के द्वारा वित्त पोषण है? तो पूछ रहा है कि जो जोहार है वो किससे वित्त पोषण है? तो ऑप्शन हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड सरकार, ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व बैंक, और ऑप्शन ऑप्शन डी का इनमें से कोई नहीं। तो जो जोहार का वित्त पोषण मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट किसके द्वारा दिया जाता है? फाइनेंशियल असिस्टेंट वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। इसका सही है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं जोहार। जोहार, जोहार परियोजना कब शुरू हुई थी भैया? 2016 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डेट का, कि झारखंड में बहुत बार पूछा जाता है कि
कौन सा परियोजना कब शुरू होगा, कितने ईयर में, डेट के सहित किस स्थान पे, ये भी देख लीजिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं कुछ होगा, 4 नहीं, 16 नहीं होगा, इसका डेट कंफ्यूज में आया। अब बात करते हैं वित्त पोषण, फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंट का बात करेंगे तो विश्व बैंक 70% देता है, और झारखंड गवर्नमेंट का जो JSLPS है ना, वो 30% इसमें इसका देती है, वित्त फाइनेंशियल। आप क्वेश्चन नंबर 16 में आता है, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि झारखंड किस राज्य भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन मन योजना का प्रारंभ किया गया था। तो जन मन योजना किस राज्य में सबसे पहले प्रारंभ किया गया है भारत का। तो ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन बी हो जाएगा केरला, ऑप्शन टी होगा मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड। तो ऑब्वियसली अगर झारखंड का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर कुछ नहीं समझ आ जाए, ऑप्शन नंबर डी झारखंड दिख रहा है तो झारखंड को टिक दो, ज्यादातर चांसेस होने की सही होता है। अब बात करते हैं फाइनेंस, ये जनवन योजना है, जनवन योजना कब शुरू हुआ था ये पूछा गया, ये 2016 में हुआ था, ठीक है। और ये मेनली देखा जाए तो वृक्षारोपण के माध्यम से भूमिज जो भूम है, जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, उसको स्टोर करने का और उसको बढ़ाने का कार्य किया गया, सो प्रोस्पेक्टिव से किया गया था, और किसानों की इनकम को इनकम को ग्रोथ करने के लिए के ध्यान रखते हुए किया गया था। और जो इसमें मतलब कोई अपने एरिया मतलब अपने जमीन पे जो लोग अपने वृक्षारोपण करेगा ना, तो इसका 75% सब्सिडी दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है। पहले कितना था, पहले 50% ही सब्सिडी था, लेकिन अब कितना चला गया, अब 75% सब्सिडी दिया जाएगा। और जनधन योजना सबसे पहले झारखंड में युद्ध शुरू किया गया था 2016 में, इसमें 75% सब्सिडी दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो पूछा है उपयोग में, नवकरणीय उपयोग में कौन सा स्थान हो गया, वो है झारखंड का स्थान। ऑप्शन ए हो जाएगा 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 17। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 13। आप पूछा है सुजीत मुंडा का संबंध किस खेल से है, सुजीत मुंडा है वो किस खेल से है। तो एक इनके बारे में बता दे भैया, इन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, और ये वर्ल्ड कप जीते भी थे इंडिया, उसका पार्टिसिपेशन रहा। सुजीत मुंडा थे, ये रांची के रहने वाले हैं शायद, हाँ रांची के रहने वाले हैं। और ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रिकेट से, ऑप्शन बी फुटबॉल से, ऑप्शन सी हॉकी से, ऑप्शन डी लॉन बॉल से। तो ये सुजीत मुंडा किससे है, क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर ए। ब्लाइंड क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होता है ना, उसका पार्ट पार्ट रहे हैं ये सुजीत मुंडा। ऐसा नहीं है कि माही सर भी वर्ल्ड कप दिए, लेकिन हमारे एक और हस्ती है जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का पार्टी मेंबर थे, और उन्होंने फाइनल मैच में खेला भी था। और ठीक है, और ये ब्लाइंड क्रिकेट से है, ब्लाइंड क्रिकेट से। अब आप करते हैं सेकंड क्वेश्चन 19, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, उसी 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिरसा का पूर्ण रूप क्या है। तो पूछ रहा है कि बिरसा का फुल फॉर्म क्या हैगा। तो ऑप्शन है होगा बोर्ड लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल एंड स्किल इक्विजिशन, ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड लेवल इनोवेशन फॉर द रूरल स्किल इक्विजिशन, और ऑप्शन सी हो जाएगा झारखंड लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एंड इक्विजिशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब में फुल फॉर्म है, रट रट लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है झारखंड में। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये समझिए आपको फ्री का क्वेश्चन मिल गया। तो फिर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, झारखंड का राज्य का गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 का किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे ये कब किया गया था, ये मतलब ध्यान रखते हुए 15 नवंबर का ही डेट क्यों किया चुना था। पहले अगर पूछा जाए कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो 15 नवंबर को ही क्यों गया था, इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। तो भगवान भगवान बिरसा मुंडा का
बिरसा मुंडा है ना, उन्हीं का बर्थ एनिवर्सरी था। बर्थ एनिवर्सरी कौन सा, 125वां बर्थ एनिवर्सरी के दिन झारखंड का निर्माण किया गया था। और 2025 में ये पूछा जा सकता है कि झारखंड का कितना साल हुआ, 25 साल। और वहीं भगवान बिरसा मुंडा का 125वां साल, इसीलिए हम लोग रजत जयंती का भी आयोजन किए थे। 2025 में रजत जयंती का आयोजन बहुत धूमधाम से पूरे राज्य में मनाया गया था। इसमें कई प्रोग्राम का आयोजन करवाया गया था। और इसमें देखा जाए कि अब बात करते हैं कि झारखंड निर्माण का कैसे कैसे, मतलब कब लोकसभा से, बिहार विधानसभा से, राज्यसभा से प्रेसिडेंट का साइन लगा था। तो इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन एक बार और बता देते हैं कि कब कैसे साइन हुआ। तो बात करते हैं कि बिहार विधानसभा से कब अप्रूवल मिला था, 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल 2000 से, 2000 ईस्वी को कहाँ से मिला था, बिहार विधानसभा से मिला था। 2 अगस्त 2000 को ये लोकसभा से मिला था। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से मिला था। और बात करते हैं 25 25 अगस्त 2000 को प्रेसिडेंट का साइन लगा था। और आखिरी में 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण किया गया। 28वें राज्य के तौर पर किया गया था। उस समय तत्कालीन प्रेसिडेंट थे के आर नारायण, उस समय पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय सीएम झारखंड बिहार के सीएम राबड़ी देवी थे। और झारखंड के प्रथम सीएम माननीय बाबूलाल मरांडी बने थे। ये सब देख लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो बताए ना डेट, इसको किसी तरह याद कर लीजिएगा भैया, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा गया है पीवाईक्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं कि झारखंड की खेल राजधानी कौन है। तो पूछ रहा है कि झारखंड की खेल राजधानी को कौन है। ऑप्शन होगा जमशेदपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा धनबाद, ऑप्शन सी हो जाएगा बोकारो, ऑप्शन डी होगा जमताड़ा। तो अब क्या हो जाएगा, खेल नगरी किसको बोलते हैं, खेल नगरी जमशेदपुर को बोला जाता है। और ये बात करके धनबाद को क्या बोलते हैं, कोयला नगरी, कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड की वृत्ताकार कितने, मतलब पूछा है कि जो उत्तर है ना, उत्तर से दक्षिण का कितना एरिया, कितना किलोमीटर एक्सपेंड किया गया था। तो चलिए इसको मैप के थ्रू आपको बताएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। ये हो गया अपना प्यारा सा सबसे पहले इसका आंसर ही बता देते हैं कि उत्तर से दक्षिण का कितना एक्सटेंशन है, तो कितना किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा 480 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा 380 किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा 180 किलोमीटर, ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा एक 600 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब ये पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर कौन सा, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर एक्सटेंशन है। वही बात करेंगे पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम कितना होगा, 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। और इधर से देखिएगा तो 380 किलोमीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बताए झारखंड की जनसंख्या से दृष्टि से, सॉरी, झारखंड की दृष्टि जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड भारत का राज्य है। जो मतलब किस, कौन सा स्थान पूछ रहा है कि जनसंख्या से दृष्टि से कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए हो जाएगा 15, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 20, ऑप्शन सी हो जाएगा 29, ऑप्शन डी हो जाएगा 14। तो आप सभी जरूर बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का 14वां स्थान है। झारखंड की जनसंख्या कितनी है, झारखंड की जनसंख्या ये भी पूछा जा सकता है। और जेपीएससी इवन जेएसएससी में भी पूछा, जेपीएससी जेएसएससी में दोनों में पूछा गया है। तो कितना है, 3,29,88,134 पीपल है। और ये पूरे भारत का 2.72% झारखंड में निवास करते हैं। और ये जनसंख्या के दृष्टि से 14 रैंक है। और वही बात करते हैं कि पॉपुल एरिया में बात करेंगे तो एरिया के मामले में 15 हो जाएगा, 15वां रैंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15वां रैंक हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर
24 पूछता है कि रामगढ़ के राज्य का मूल राजधानी क्या थी? तो रामगढ़ राज्य की मूल राजधानी क्या थी? रामगढ़, हजारीबाग, पलामू और धनबाद। सही आंसर क्या? वो रामगढ़ की, रामगढ़ की थी, रामगढ़ ही था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है झारखंड का पहला विद्रोह कब हुआ था? तो पूछ रहा है कि पहला विद्रोह कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1767, सड़सठ ही होगा। ये हो जाएगा 1767, 1767। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विद्रोह हुआ था? ढाल विद्रोह हुआ था। 1767 से 1777 तक चली थी। जगन्नाथ ढाल का इसका नेतृत्व किया था। ये झारखंड की पहली विद्रोह थी, जगह ढाल विद्रोह, ढाल विद्रोह। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 31-32 में कोल कोल आंदोलन का शुरुआत किया गया था। तो 31-32 में जो कोल आंदोलन हुआ था, उसका शुरुआत किया था, किसने किया था? तो इसमें तो तीन ही ऑप्शन है। चलिए तीन ही ऑप्शन आप लोग को, ऑप्शन अच्छा हो गया तो सही ऑप्शन हो जाएगा भोक्ता बुद्धू भगत, ऑप्शन डी होगा भागीरथ मांझी, ऑप्शन सी हो जाएगा बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 31-32 में हुआ था। और बात करेंगे कोल विद्रोह कौन सा एरिया में हुआ था, ये हजारीबाग छोड़कर, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ नहीं हुआ। तो हजारीबाग छोड़कर सभी झारखंड के सभी एरिया में हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिरसा, भगवान बिरसा, भगवान बिरसा के नेतृत्व में शुरू गई उलगुलान, उलगुलान का मतलब क्या है? उलगुलान का मतलब पूछ रहा है, जो भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? काश्तकारी अधिनियम, ऑप्शन बी हो जाएगा विद्रोह, ऑप्शन सी होगा देवघर, ऑप्शन डी हो जाएगा वन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो उलगुलान का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? विद्रोह। अब बात करते हैं उलगुलान। उलगुलान किसके द्वारा किया गया था? भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा के द्वारा कब शुरू किया था? 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, और इससे कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। PYQ है, PYQ है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो ये जो पर्चा है, ये किसके द्वारा चिपकाया गया था? आवर स्वाधीन भारत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन डी होगा शरद चंद्र राय, ऑप्शन सी हो जाएगा निर्मल चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी हो जाएगा शीतल बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन जो सही कर रहे हैं, समझ जाना भैया आप बहुत आगे हो, बहुत आगे हो। और उससे अगर ये क्वेश्चन सही कर रहे हैं, और जो लोग क्वेश्चन सही कर रहे हैं अपने कमेंट में मेरे को जरूर बताइए कि हाँ, हमने 28 नंबर का सही किया था आंसर। इसीलिए हम चैलेंज नहीं दिए हैं कि कौन कौन सही कर सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निर्मल चंद्र बनर्जी। ये जो अब बात करते हैं इस पद से, ये मतलब जब एक्सट्रीम मतलब गर्मपंथी चल रहा था ना, उस समय की बात है। जब उस समय की बात करता हूँ, उस समय एक पर्चा चिपकाया गया था। यदि पर्चा कहाँ चिपकाया गया तो पता है? ये हजारीबाग के खंभों पे चिपकाया गया था। कहाँ पे चिपकाया गया था? हजारीबाग के खंभों में, खंभों में चिपकाया गया था। और इस पर्चे का लाया किसने था? ये भी पूछा जा सकता है कि लाया, ये जो पर्चा था ये किसने लाया था? लाया था क्रिस्टो, क्रिस्टो, क्रिस्टो राया, क्रिस्टो राया लाया था। क्रिस्टो राया ने, और चिपकाया था निर्मल चंद्र बनर्जी ने। और कहाँ पे? हजारीबाग के खंभों पे चिपकाया गया था। अब बात करते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना हुई थी।
तो पूछा है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा 1915, 1976, 1886 और 2905। ये तो पहले ही कहा दो भाई, ये तो होगा नहीं, अभी आया ही नहीं है। अब बात करते हैं इन तीनों में से, नहीं जानते हैं तो हम लोग देखते हैं इस समय तो भाई ये उन्नति समाज पे कुछ बात ही नहीं थी। और ये भी नहीं हो सकता है, अगर नहीं समझ आ रहा तो काटा कैसे जाता है बताते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों में क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया था, और ये स्थापना किया गया था, लेकिन इसका नाम मेनली परिवर्तन करके कि छोटा नागपुर उन्नति समाज था ना, वो पहले ऑर्गेनाइजेशन था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1912 ईस्वी में जे माथुमन के द्वारा करवाया गया था। जे माथुमन को झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है, और इन्होंने सबसे कहा जाता है, और इन्होंने सबसे पहले कहा जाता है कि झारखंड निर्माण का कार्य का शुरू किया गया था। तो किस नाम का परिवर्तन करके किया था। क्रिश्चियन क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले किया गया था, ठीक है। ये प्रथम अंतरजातीय जो अंतरजातीय संगठन था। ये प्रथम अंतरजातीय मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रथम अंतरजातीय मतलब केवल इसमें आदिवासी थे, इनके द्वारा एक एक पत्रिका भी निकाला गया था। इस पत्रिका नाम था, जो आदिवासी पत्रिका निकाला गया था, और ये मुंडारी भाषा में है। और कई बार ये पूछा भी गया है, इसमें लोग कौन कौन थे ये याद रखिएगा कि इसमें लोग लोग कौन कौन थे। जुएल लकड़ा थे, पॉल दयाल थे, बंदी नाम उराय थे, और ठेबले उराय थे। चलिए लिख देते हैं सब कुछ। तो क्या हो जाएगा ये, किस क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तन करके छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया था। इसका और इसके द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी आदिवासी पत्रिका निकाले थे, ठीक है। और ये इसमें लोग कौन कौन थे। लोगों का बात करेंगे तो लोग कौन कौन थे। जुएल लकड़ा, जू जुएल, ठीक है। अब करते हैं पॉल दयाल, और बंदी राम उरांव और ठेबले उरांव। ठेबले उरांव, ठीक है। और इन्हें कौन सा आदिवासी पत्रिका का आयोजन किया था। ये प्रथम अंतरजातीय जातीय ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें क्या केवल आदिवासी लोग ही थे, ठीक है। इतना बात आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा भाई, और एक बार नहीं लिखिएगा तब तक नहीं क्लियर होगा भैया। एक चीज ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड पार्टी का स्थापक कौन थे। झारखंड पार्टी के स्थापक कौन थे, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बी शिबू सोरेन, ऑप्शन टिकरिया मुंडा, और ऑप्शन डी बाबूलाल मरांडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड पार्टी का स्थापना जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा 1950 ईस्वी में किया था। जयपाल सिंह मुंडा एक हॉकी प्लेयर थे, जिन्होंने 1928 में एम्बेसडर में हॉकी में गोल्ड मेडल जिताए थे। और ये संविधान सभा में झारखंड की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि थे, और ये आदिवासी आदिवासी लोगों का प्रतिनिधित्व किए थे। और बात करते हैं जयपाल सिंह मुंडा को 1939 ईस्वी में क्या, हाँ, एक और ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बनाया गया था, मतलब अध्यक्ष बनाया गया था, मेरे को याद नहीं है। और बात करेंगे शिबू सोरेन के द्वारा सनोत समाज का स्थापना किया गया था। सोनोत
सोनोद समाज का स्थापना किया गया था, और इन्हीं के द्वारा जेएमएम के प्रथम महासचिव थे। बहुत कंफ्यूज होता है भैया, जेएमएम मतलब लोग यही सोचते हैं कि जेएमएम मतलब शिबू सोरेन का, लेकिन नहीं, इन्हें प्रथम महासचिव थे। जेएमएम का स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया था। आप करते हैं बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले सीएम थे, फर्स्ट सीएम ऑफ झारखंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड सरकार द्वारा स्वायत्त परिषद का कब बनाए गए, तो मतलब जैक, जो इसको बोलते हैं जैक, शॉर्ट में जैक का स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही आंसर जरूर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन हो जाएगा 1985, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी हो जाएगा 1855, ऑप्शन डी होगा 2000। तो क्या था सही आंसर? ऑप्शन सी, जैक का स्थापना 1905 1995 ईस्वी में किया गया था। डेट भी कई बार पूछा गया कि कब हुआ था, तो 9 अगस्त को। और इसके चेयरमैन चेयरमैन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चेयरमैन कौन थे? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन। और ये वाइस चेयरमैन बोला जाए, जिस वाइस चेयरमैन कौन थे? वाइस चेयरमैन जिसको उपाध्यक्ष कौन बोलते हैं? सूरज मंडल थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें इसमें मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट छोटा नागपुर प्लस संथाल परगना के 18 जिलों को मिलाकर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसमें कुल 180 लोग थे, जिसमें से 172 लोग इलेक्टेड थे। और जो बच गए, रिमेनिंग कितना बच गए? 80 लोग क्या थे? नॉमिनेटेड पर्सन थे। और ये 2000 को क्या होगा? 15 नवंबर 2000 को झारखंड स्थापना हुआ था 28 महाराज के तौर पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये, हाँ, झारखंड में वर्षा वर्षा अधिकतम किस मानसून से होती है? तो किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसके बारे में कई बार पहले डिटेल बता चुके हैं, इसलिए हम नहीं बताएंगे। दक्षिणी मानसून मतलब ये देखिए, ये वाला एरिया झारखंड का। अब बात करें तिलैया बांध किस नदी पे? तिलैया बांध बराकर नदी पे है। ऑप्शन नंबर बी, जो जिन लोगों ने भी किया था, बराकर नदी पर है तिलैया बांध। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि झारखंड का अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या है? तो झारखंड का मुख्य मुख्य अर्थव्यवस्था का साधन क्या है? कृषि या उद्योग? कृषि हो जाएगा, कृषि ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्योग या वन या खान खनन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। झारखंड का मुख्य स्रोत अर्थव्यवस्था का कृषि ही है। अब बात करते हैं 35 का ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोल रहा है? 35 क्वेश्चन नंबर बोलता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? इसके बारे में कई बार पिछले वीडियो में बता चुका। तो इसका सही आंसर आप लोग जरूर बताएंगे, बिना ऑप्शन देखे ही सब बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोकारो, पाकुड़, सिमडेगा, लातेहार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार में है बेतला राष्ट्रीय, क्योंकि झारखंड में एकमात्र नेशनल लेवल का नेशनल लेवल का मतलब नेशनल लेवल का पार्क है। ठीक है, और बात करते हैं बेतला लातेहार में इसका 226 वर्ग किलोमीटर एरिया है। इस्टेब्लिशमेंट इसका 18 कब हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट 1986 में किया गया था। और यहीं पे 1800 नहीं नहीं 1900 हाँ 1932 ईस्वी में वर्ल्ड का फर्स्ट टाइगर सेंसस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वर्ल्ड फर्स्ट टाइगर सेंसस। और यहीं पे बेतला में ही 1973-74 में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है, और बात करेंगे बोकारो। बोकारो में क्या भैया? सेल है।
सेल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। झारखंड का एकमात्र उत्पादन है, क्वेश्चन नंबर 36 वो झारखंड किसका एकमात्र उत्पादन है? कोकिंग कोल, लोहा, अब्रक और मैग्नीज का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड एकमात्र कोकिंग कोल का उत्पादन है, ऑप्शन नंबर ए। और देखते हैं कि किस अन्य चीजों का एकमात्र है, तो क्या होगा? यूरेनियम और पायराइट का भी एकमात्र उत्पादन है झारखंड। यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम और पायराइट, पाइराइट का एकमात्र उत्पादन है। अच्छा से लिख देते हैं, पाइराइट का एकमात्र उत्पादन है। और ये लौह में देखा जाए तो ये सिंहभूम एरिया में पाया जाता है, सिंहभूम एरिया में पाया जाएगा। और अबरक, अबरक के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका है कि अबरक कहाँ पाया जाती है? कोडरमा में, कोडरमा में। मैग्नीज में भी है, सिंघू वाला एरिया में ही पाया जाएगा, तो धर्मा वाला एरिया में पाया जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अरे भाई एवं नेक्स्ट क्वेश्चन का ही नहीं हो रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू, दयामनी बारला, लोहम लैला मुर्मू और संतु ताला मुर्मू, तू तला मुर्मू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड की पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला गवर्नर है। और ये अभी झारखंड के प्रसिद्ध, भारत के प्रेसिडेंट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी पूछा जा सकता है कि जो झारखंड पूर्व में रहे झारखंड के राज्यपाल अभी झारखंड भारत के कौन सा पद पे है? तो कौन सा पद पे है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पद पे हैं। ठीक है, और इस एक ये तो है, लेकिन जो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट भी है ना, वाइस प्रेसिडेंट, ये भी झारखंड के पूर्व गवर्नर रहे हैं। ये झारखंड के पूर्व गवर्नर ही रहे हैं। कौन है ये? राधा कृष्णन, राधा कृष्णन भी झारखंड के पूर्व गवर्नर रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितने बार सेवा दे चुके हैं, सेवा की है? मतलब झारखंड कितने, जो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन वो कितने बार मुख्यमंत्री सेवा किए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप सभी? ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी होगा 6। तो सही आंसर क्या होगा? 4 बार। अभी अभी वाला जो कार्यकाल 2026 वाला लगा के देखा तो 4 बार बन चुके। तो हेमंत सोरेन कब पहली बार मुख्यमंत्री बने? तो पहली मुख्यमंत्री 2013 में बने थे। कितने रूप में, कितने मुख्यमंत्री के रूप में? उन्हीं नौवा, नौवा मुख्यमंत्री के नंबर वाला में रहे, देखे जाए तो नौवा मुख्यमंत्री बने थे। और डेट क्या था पहला मुख्यमंत्री का? डेट आप लोग याद रखिएगा, 13 जुलाई था। हाँ, 13 जुलाई, 13 जुलाई 2013 ही था। हाँ, 13 जुलाई 2013 से 12 28/12/2014 तक पहली बार इन्होंने कार्यकाल दिया था सीएम के तौर पे। उसके बाद 11 में सीएम के रूप में, 2009 में, 19 में बने। फिर 13 में हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कारणवश यह जेल चले गए थे, तो इनको इनको मुख्यमंत्री का पद चंपाई सोरेन के दे, तो बीच में चंपाई सोरेन आ जाएंगे। चंपाई सोरेन और फिर 13वें मुख्यमंत्री के रूप में 2024 में बने। और अभी प्रेजेंट जो 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए वो हेमंत सोरेन 2024 में किए थे। तो ये देखिए चारों बार बता दिए, ठीक है, कि चारों बार कब कब बने और कैसे बने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इनके पहले हमने कई बार बता चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा? विनोद कुमार गुप्ता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड में मनाए मान्यता प्राप्त
जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या कितनी है? 26, 22, 33। ऑप्शन डी हो जाएगा 36। तो इसका सही का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में कुल 33 जनजातीय मान्यता प्राप्त है। कहीं कहीं से सीडीपीओ का क्वेश्चन पूछा गया, उसमें वैसे 32 ही माना गया था, लेकिन 32 ही माना गया था, लेकिन गजटियर के अनुसार झारखंड में 13 जनजाति है, तो 33 जनजाति है, तो 23वां जनजाति कौन सा हो जाएगा? पूर्णा जनजाति। पूर्णा, पुराण जिसको बोलते हैं, पुराण को, इसको जनजाति के कब दर्जा में मिला? 8 अप्रैल 2022 को इसको जनजाति का दर्जा मिला। अब बात करते हैं वहीं पे 32वें नंबर का कौन है? कोल है, ठीक है, कोल जनजाति। और 31 नंबर का भी कौन है? 31 का कोबर हो जाएगा, कोबर जनजाति है। अब कोबर को कब दर्जा मिला? 8/11/2022 को दर्जा मिला था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? मुंडारी भाषा किस परिवार से? बहुत आसान सा क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि इनमें से कौन झारखंड का कला रूप कौन सा है? झारखंड से, सॉरी, इनमें से झारखंड के कला रूप में कौन सा है? तो कल क्या हो जाएगा कि कला कौन सा झारखंड से है? तंजौर, डोकरा, मधुबनी, कांगड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ढोकरा कला। ढोकरा कला झारखंड की कला है, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है कि कर्मा कर्मा नाम किस वृक्ष का, सॉरी मेरे को दिखता नहीं, क्वेश्चन कहीं और पढ़ते हैं, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग का है वो उसी के जस्ट क्वेश्चन के ऊपर ही आता है, वो हटता नहीं है, वही दिखता है, तो हमको क्वेश्चन कहीं और से निकाल कर हमको एक बार पढ़ना होगा। क्या हो जाएगा? कर्मा नाम किस चीज के दर्शाता है? जो कर्मा है किस चीज को दर्शाता है? ये पेड़ को, पक्षी को, जानवर को, और इनमें से कोई नहीं। तो कर्मा के बारे में हम ऑलरेडी पहले ही बता चुका। कर्मा किससे रिलेटेड है? ये पेड़ से रिलेटेड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है कि छोटा नागपुर को छोटा नागपुर में किसे मारम गोमके के नाम से भी जाना जाता है? तो पूछ रहा है कि छोटा नागपुर मारम गोमके के नाम से किनको जाना जाता है? और किनको जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निकी प्रधान, ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा, और ऑप्शन सी हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी, और ऑप्शन डी होगा बचेंद्री पाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मारम गुमके के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। जयपाल सिंह मुंडा को मारम गुमके के नाम से। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में हमने पहले ही बता चुका था कि 1950 में इन्होंने झारखंड पार्टी का स्थापना किया था। ये संविधान संविधान सभा के एकमात्र आदिवासियों का प्रतिनिधित्व किए थे। और माही माही को अन्य नाम से, महेंद्र सिंह धोनी को अन्य नाम से क्या कहा जाता था? माही के नाम से जाना जाता है, MSD के नाम से जाना जाता है। और ये पहले व्यक्ति थे जो 3 वर्ल्ड कप जीता है। 2011 का वर्ल्ड कप भी इन्हीं के द्वारा कप्तानी में जिताया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि कर धर्म पुस्तक के रचनाकार है। जो आदि कर धर्म का रचनाकार कौन है? ये किताब है। रामदयाल मुंडा, निर्मला बनर्जी, शिवनाथ प्रमाणिक, और दीपिका तिर्की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामदयाल मुंडा। ये बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर अवस्थित है कहाँ? है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर गुमला में, चतरा में, रामगढ़ में, बोकारो में। तो कहाँ है माँ छिन्नमस्तिका मस्तिक? ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ में। ये भैरवी और दामोदर के संगम पे है। यहाँ संथालों का भी पहले था, और ये आजादी से पूर्व यहाँ एक घने जंगल से घिरा हुआ था, लेकिन अब बहुत डेवलपमेंट हो गया माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेद व्यास आवास योजना किससे संबंधित है? जो वेद व्यास योजना है वो किससे संबंधित है? मछुआरा से, किसान से, बुनकर से, शिल्पकार से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास मछुआरा लोगों से संबंधित है। उसी तरह और क्वेश्चन एक बन सकता है कि वो जो आप लोग जरूर बताएंगे कि जो विधवा लोगों के लिए है वो कौन सा योजना चलाया जाता है आवासीय के लिए। तो उनसे बता देते हैं हम आंसर ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
वो महिला जो विधवा महिलाओं के लिए भीमराव अम्बेडकर आवास योजना चलाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड सरकार मंत्रिमंडल में वित्त वाणिज्य कर परियोजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य विभाग का प्रभार किसको सौंपा गया है। मतलब मंत्रिमंडल से क्वेश्चन और हम इसलिए क्वेश्चन दिए क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर 2-3 क्वेश्चन को क्या पूछा गया है। तो इसका जो वित्त मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री, योजना विकास तथा संसदीय मंत्री कौन है? दीपिका बेरुआ, रामकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, सुदीप सोनू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्णन किशोर हो जाएगा। मेनली वित्त मंत्री और वाणिज्य कर को ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, दीपिका दीपिका बेरुआ क्या है ये सभी आप बताएंगे। और इरफान अंसारी हेल्थ मिनिस्टर है और सुदीप सोनी पर्यटन मिनिस्ट्री है। ठीक है। अब बात करते हैं बतान के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, वर्तमान कैबिनेट में मान्य तो विकास के सामाजिक संतुलन को देखने हेतु कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभार किसे दिया गया? ये भी मंत्रिमंडल से है। ये विभाग और बताएं किसको प्रभार दिया गया? श्रीमती दीपिका पांडे सिंह को, श्रीमती शिल्पा नेहा तिर्की को, और श्रीमती जोभा मांझी को, और सुश्री अम्बा प्रसाद को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कृषि पशुपालन है ना, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी किसको दिया गया है? सुश्री शिल्पी नेहा तिर्की, ऑप्शन नंबर बी। अब दीपिका पांडे को कौन सा विभाग मिला गया? दीपिका पांडे शायद बाल विकास इन्हीं को मिला। और जोबा मांझी तो ये एमएलए है राज्यसभा के थ्रू, और ये अम्बा प्रसाद ये एमएलए रह चुके हैं पूर्व एमएलए रह चुके हैं। ये बड़कागांव क्षेत्र से हैं। अब देखिए, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लोग जरूर रेटिंग कीजिएगा मेरा वीडियो कैसा लगता है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में आए हो पहली बार तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। हम सब्सक्राइब करने के बारे में किसी को नहीं बोलते कि मेरा चैनल सब्सक्राइब, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ऑलरेडी करेंगे, हाँ जरूर बताएंगे अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ सुधारना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।